और दूसरी बात ती की माँ की रही कि ती को माँ को ज्यादा बहिष्कार होना चाहिए, ये मैं ठोकी का बोल। और ये मैंने भी करा, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, इतने लोग 2800 2900 लोग जुए, मैं हाई कोर्ट से मैं वो कराऊंगा, बाकी तो खैर होटलियर तो खैर करा ले, क्योंकि ये गलत चीज है। और शायद ती माँ और इन पतन रहे बोल पहली तो वो लगे बोल कि केसर पवार बोले आगे हाँ ठीक है भाई, मैं की जीडीपी अगर जो बढ़ी ना होटलों के माध्यम से बढ़ी, इन चीज हाँ उच्च कि तुम भाड़ा धोंदा यार, हम भाड़ा दो, सर्विस में काम करो, हम मशीन साफ करो, कपड़ा दो, जब हम यहाँ से पैसा भेज रहे हैं ना, है ना, वो पैसा कहाँ जा रहा है? उत्तराखंड में जा रहा है ना। आपने जो कुछ करना कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है। मतलब हम्म। आपको जो मतलब हाइट है, बताइए रिजल्ट क्या रहा लास्ट में, रिजल्ट क्या निकलेगा रिजल्ट? रिजल्ट ये है, रिजल्ट जब 5 7 दिन भीतर ली सही में। हाँ अरे भीतर बेटा माफी मांगे ली, और एक इतनी भी बेटा। सभी सभी होटलों में एक बार भी बात आएगी कि भयंकर मेरी वाइफ के लिए ऐसा बोली, मेरी वाइफ ऐसा करती होगी, तब क्या होगा? अगर मेरे सनक गया तब क्या होगा? तो किसी का घर बर्बाद करे ना, अगर रखा जाए भाई साहब, उसकी बहन ने मुझे भी गाली दे रखी है, मेरे पास अभी रिकॉर्डिंग है। सभी साथियों को जय श्री राम। और साथियों, कल से अनिसा रांगड़ की मां ने होटल लाइन पे जो हमारे भाई लोग हैं उनकी मां बहनों पे जो टिप्पणियां की थी, जो आपत्तिजनक अपशब्द बोले थे, उससे जो हमारे होटलियर भाई थे उनके मान और सम्मान को बहुत बड़ी चोट पहुंची थी। अनिसा रांगड़ की मां ने होटलियर भाइयों की मां बहन को वैश्या तक कह दिया था, कई अपशब्द कहे थे। सबसे बदतमीज जो आदमी होता है वो भी इतनी घटिया बातें नहीं कहता। उनके इस घटिया मानसिकता वाले बयान से पूरे देश ही नहीं, जहाँ जहाँ जिस जिस देश में हमारे होटलियर भाई रहते हैं या उत्तराखंड के युवा रहते हैं, उनके दिल को कितनी ठेस लगी होगी, जो कि अपने देश से इतनी दूर दूसरे देश नौकरी करने के लिए गए हुए हैं। और उनकी माँ बहनों को इस तरह से अनिसा रांगड़ के माँ द्वारा टारगेट किया गया। घर में बैठे बैठे कोई अपशब्द कहे तो शर्म आनी चाहिए ऐसी औरत को। ऐसी औरत तो उत्तराखंड के नाम पे कलंक तक है। साथियों, जब कल के दिन यहाँ पूरा वाक्य हुआ, जिस कंट्री में हमारे होटलियर भाई रहते हैं, देश में विदेश में जहाँ जहाँ भी रहते हैं, विश्व के जिस भी कोने पे रहते हैं, सबके अंदर एक ज्वाला सी भड़क उठी। अब भड़कना भी स्वाभाविक था। तो जब पूरे देश में अनिसा रांगड़ के खिलाफ बाइकआउट की मांग उठने लगी और उसके माँ पे कार्यवाही की मांग उठने लगी, होटलियर जो भाई थे उनकी माँ बहनों ने जब अनिसा रांगड़ के माँ के खिलाफ और अनिसा रांगड़ के खिलाफ मोर्चा खोला। मैं एक चीज बोल चाहूँ ना, जो होटल वाल जब एक बार छुट्टे होंदो ना, जितना एक साइड को किराया हो, मतलब टिकट होंदो ना, एक एक तरफ टिकट, तना तुम्हारा 1 साल खर्चा चल दो बोले। तो तुम बोल लगे कि ऊँग वाइफ ऋषिकेश में, हम भी ऋषिकेश में, हमका की दूर नहीं, अगर अगर तुम माफी नहीं मांगी होटल लाइन वालों माँ, तो हम जितना भी लेडीज है ना, सब इकट्ठे हुए के तुम्हारे घर एड्रेस पता लिखे, तुम्हारे घर पर एक तुम थे पूछ ला कि तुम बताओ तुम क्या क्या, मतलब तो बाहर जाना तो भाई टैलेंट चाहिए, सुध नहीं पहुंच दो कोई बाहर, ठीक है, कि तो के 2 2 साल तक बाहर रहा, ये रहा वो रहा। तीसरी बात तुम बोल लगे कि तो की माँ बहन क्या मुजफ्फरनगर वाल, तुम तो क्या पता कि मुजफ्फरनगर वाल तो जाए, मतलब तुम मिलिया वाला तो दड़ी, या तुम ते पता बोलो कि मुजफ्फरनगर को लिगाणो कन लिगाणो, तो तुम एक गढ़वाल हो गया मानसिकता लोग होना। अब जब एक जो हो बॉन्ड रहो गो बॉन्ड ऐच हो तो पुछोड़ पकड़ी तुम तक ऐच जाओ, बाथरूम जाओ तो बाथरूम में बाहर में तुम खड़ो रह कि पता नहीं यू भीतर कुछ कर ना लियो। हम लोग अगर वे वो अपनी फैमिली से दूर रहने या वे फैमिली वैसे दूर रहना, वो विश्वास पर रहना, ठीक है। अब तुम्हारा कहन क्या बोली, हम वैसे लेनो देनो नहीं, लेकिन तुम सबू का नहीं बोल सकता कि सबू के ऋषिकेश में को, हम भी ऋषिकेश में जा बते दो जरा, तुम एक आदमी थे, अरे तुम बोलना कि इन काम कर दा तब जगह वाल ऊपर पैसा कमाने वाल, तो गलत फहमी तुम्हारी। जो होटल वालों ना, जितना अच्छी लाइफ एक होटल वाल दी सकते ना अपने परिवार थे। जगह जगह से प्रतिक्रियाएं आने लगी और जब उनके खिलाफ जब पब्लिक का गुस्सा फूटा तो अनिसा रांगड़ की मां ने तुरंत वीडियो डिलीट करके, फिर अनिसा रांगड़ की मां सोशल मीडिया पे वीडियो डालते हुए कहती है कि जो मैंने कहा था, देखो एक माफी मांग रही है, पर किसमें? एक अक्कड़ में। अक्कड़ फिर वही थी कि मैंने सबके लिए नहीं कहा, सिर्फ उसी के लिए कहा जिसने मेरी बेटी को ट्रोल किया या मीम्स बनाए। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं, जिसने भी ट्रोल किया या मीम्स बनाए, पर उन्होंने अनिसा रांगड़ या अनिसा रांगड़ के मां के बारे में कुछ भी गलत नहीं लिखा।
और ना ही अपशब्द कहे, क्योंकि ट्रोल वही आदमी होता है जो पॉपुलर होता है। पॉपुलर लोगों पे तो मीम्स बनते ही हैं। बॉलीवुड, हॉलीवुड या कोई भी इंडस्ट्री हो, हर किसी पे तो मीम्स बनते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी तुम माँ बहनों को अपशब्द कह लो। फिर भी उन्होंने पूरी तरह से माफ़ी नहीं मांगी और कह रही हैं मैंने सिर्फ उन्हें ही कहा जिन्होंने हम पर मीम्स बनाए या हमारे खिलाफ कमेंट में लिखा। तो मैं उनकी माँ से, अनीसा रांगड़ की माँ से ये कहना चाहता हूँ, भाई लोगों जितना हो सके इस वीडियो को इतना शेयर करना कि उसकी माँ तक यह वीडियो पहुँच जाए। तो मैं उसकी माँ से कहना चाहता हूँ, जिसने भी तुम पे मीम्स या टिप्पणी की, तो फिर भी उन्होंने तुम्हारी माँ बहन के बारे में कुछ नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ एक गाना ऊपर से डाला केसर पंवार का, लेकिन फिर भी उन्होंने माँ बहन के बारे में कुछ गलत नहीं लिखा था। और आप अभी तक कह रही हो कि मैं उनके लिए कह रही हूँ, तो कौन लोग है वो? आप उनका नाम ले लीजिए। आप फिर भी सबको लपेट रही हो। और दूसरी बात, आप जो धंधे शब्द का इस्तेमाल कर रही थी, ये आप किस धंधे की बात कर रही हो? ये धंधा आखिर है क्या? ये बताओ तो सही। आपको इसमें क्लियर करना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये मुजफ्फरनगर क्या है? ये सच बताऊं साथियों तो मेरी समझ में अभी तक नहीं आया कि मुजफ्फरनगर में क्या होता है। मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड के आंदोलनकारी शहीद हुए थे और आप उसी वाक्य को दोहराने जा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको, जो आप मुजफ्फरनगर का नाम इस वाक्य से जोड़ रही हो। आखिर आपने क्या सोच के मुजफ्फरनगर कहा? और आपको ये जो मुजफ्फरनगर आपने अपने वीडियो में कहा है कि आपके माँ बहनों को मुजफ्फरनगर भेजना, तो आपको इस पे क्लियर करना ही पड़ेगा ये मुजफ्फरनगर है क्या। ऐसा थोड़ी हम किसी को गलत बोल दे फिर माफ़ी मांग लें, क्लियर तो करना पड़ेगा ना। और रही दूसरी बात, तुम्हारी लड़की आज जो भी है ना, ऑडियंस की वजह से है। इस ऑडियंस की वजह से ही लोग तुम्हें भी आज पहचान रहे हैं। इस ऑडियंस की ही वजह से आज तुम्हारी लड़की को जानते हैं। और तुम्हारी लड़की की जो इनकम होती है ना, इस ऑडियंस की वजह से होती है, जिनकी माँ को तुम वैश्या कह रही हो। जिस ऑडियंस की माँ को आप वैश्या कह रहे हो, उसी ऑडियंस की वजह से तुम्हारी लड़की का आज नाम है, यह समझ लेना। और मैं तो कहता हूँ भाई लोगों, ऐसे लोगों को तुरंत अनफॉलो कर देना चाहिए। इनको अपनी असली औकात दिखा दो कि तुम्हारी असली औकात है क्या। अगर ऑडियंस ऊपर चढ़ा सकती है ना, तो गिरा भी सकती है। और तुम्हारी माँ को तो कौन जानता था? कोई नहीं। तुम्हें भी कौन जानता? तुमसे भी अच्छी अच्छी गायिकाएं हैं, ये भूल जाओ। मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब से केसर पंवार का छल कपट आया था। अधिकतर युवा जो भी हैं तुम्हें तभी से जानते हैं जब तुम्हारा छल कपट एक गाना आया था केसर पंवार के साथ, तभी से तुम्हें जानते हैं, वरना हम तो तुम्हें जानते भी नहीं थे। मैं सच बताऊं तो मैं तुम्हें केसर पंवार के गानों की वजह से जानता हूं। ये कहाँ तक तुम्हें शोभा देता है बड़मंजू कहना? तुम्हारी लड़की भी तो नाचती गाती है पब्लिक में, लेकिन बोलने का तरीका अलग होना चाहिए। पता है देश, पता है जो हमारे होटलियर्स भाई हैं, इनकी वजह से हमारे देश की जीडीपी जो, इसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। देश की जीडीपी में हमारे पहाड़ के माँ बेटियों ने दिन रात संघर्ष करके, दिन रात परिश्रम करके अपने छोटे छोटे बच्चों को बड़ा किया है, फिर उन्हें इस लायक बनाया है। कोई आज जर्मन है, कोई कनाडा है, कोई न्यूजीलैंड है, कोई दुबई है, कोई कुवैत है, जो अपने हुनर दिखा रहे हैं। इनकी माँ बहनों ने एक करके इनको आगे बढ़ाया। और आज तुम इनके माँ बहनों को वैश्या, इनको भड़मंजू कह रहे हो, तो इसका परिणाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। और आपको पता भी होना चाहिए, हमारा उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग मेहनत मजदूरी करके अपने और अपने परिवार का पेट पालते हैं। आपको एक बात भी याद रखनी पड़ेगी, यहाँ के लड़के इतनी मेहनत करते हैं कि आपने इनको कभी भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। देश के किसी भी कोने में, तुम देश के किसी भी कोने में चले जाओ, पर यहाँ का युवक तुम्हें भीख मांगते हुए नहीं दिखाई देगा। दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि कुछ घटिया मानसिकता वाले लोगों के दिमाग में यहाँ के लोगों के प्रति जो भावना पनप रही है और अनावश्यक जो टिप्पणियाँ हो रही है,
और इस तरह के जो वाक्य बोले जा रहे हैं, ये हमारे राज्य के लिए बहुत ही हानिकारक लोग हैं। इन लोगों के बहिष्कार के लिए हर किसी को बढ़ चढ़ के आगे आना होगा, तभी इन जैसे लोगों का हम बहिष्कार कर सकेंगे। इनका बहिष्कार कैसे करना है? इनको अनफॉलो कर दो, इनको किसी भी इवेंट में बुलाना छोड़ दो, ये अपना आप अपनी ज़मीन पे आ जाएंगे, रास्ते पे आ जाएंगे। टेक केयर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरी वीडियो में।